नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। जिस तरह से मदर्स डे, फादर्स डे मनाया जाता है, उसी तरह प्यार का इजहार करने वालों के लिए कल का दिन बेहद खास है। कल 14 फरवरी है और इस दिन को लोग अपने लव वंस के साथ अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस बीच कई तरह की धमकियां सामने आ रही हैं। कई संगठन एक्टिव हो चुके हैं जो कि वैलेंटाइन डे का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों प्यार का इजहार करने वालों के सामने कई तरह की चुनौतियां खड़ी हो रही हैं? क्यों लोग इसे दूरी बनाने की बात कह रहे हैं और क्यों मौलानाओं ने इसे हराम बताया? करेंगे आज बात इसी मुद्दे पर। वैलेंटाइन डे से पहले देश के कई हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। कई संगठन एक्टिव हैं जो कि वैलेंटाइन डे मनाने को लेकर के चेतावनी दे रहे हैं और एक्शन की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब पूरे विरोध में बाबा बागेश्वर का भी बयान सामने आया और उन्होंने वैलेंटाइन डे पर लव जिहाद को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या है वो बयान, ये रिपोर्ट आप देखिए। वैलेंटाइन डे नुकसानदेह है समाज के लिए। वैलेंटाइंस डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है। स्कूल में पढ़ाई होती है, ये सब क्या है? चॉकलेट डे। एक तरफ प्यार का मौसम छाया है, फिर से वैलेंटाइन डे का दिन आया है। इश्क का खुमार हर तरफ है, लेकिन विरोधियों का भी बड़ा डर है। वैलेंटाइन डे से पहले इश्क फरमाने वाले परेशान हैं, खौफ में हैं कि कहीं उनके लिए प्यार और इजहार का ये दिन मुसीबत का दिन ना बन जाए। वजह ये है कि लोग जो लाठी डंडे लेकर खड़े हैं, जहां रोज सबसे ज्यादा चलन में होता है, वहां डंडे मार्केट में ज्यादा नजर आ रहे हैं। वैलेंटाइन डे के विरोध में देश के कई हिंदू संगठन सामने आए हैं। कहीं एक युवक की पिटाई कर दी गई, कहीं सीधी चेतावनी दी जा रही है, तो कहीं खुद ही इसे बैन करने का ऐलान कर दिया गया। वैलेंटाइन डे के इस विरोध की वजह लव जिहाद के आरोप भी हैं, जो कि लगातार लगते रहे हैं। और अब तो बाबा बागेश्वर ने भी इस पर बयान देते हुए कहा कि इस पर जागरूक होंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो वही है कि हम सबको जागना पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि ये सरकारों से ज्यादा हम सबको जागना पड़ेगा। हम जगेंगे तभी देश जगेगा। हिंदू संगठनों के अलावा मुस्लिम मौलाना भी अब खुलेआम इसका विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसकी वजह से माहौल बिगड़ रहा है। वैलेंटाइन डे मनाने का चलन हमारे भारत में भी बढ़ता जा रहा है, जबकि वैलेंटाइन डे हमारी संस्कृति के संस्कारों में से नहीं है। इतना ही नहीं, मौलाना ने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वैलेंटाइन डे मनाना ही हराम है। ये गैरों की संस्कृति हो सकती है, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति के ये संस्कार नहीं है, इससे नुकसान हो रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि ये नुकसानदेह है समाज के लिए और ये हराम है इसका मनाना। तो बिल्कुल सही है ये कि इसे मनाया ना जाए। वहीं अब इसे बैन करने की मांग तक मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से उठाई जा रही है। वैलेंटाइंस डे भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये दूसरे मुल्कों से यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ की जनरेशन जो है इसको बहुत जोर शोर से मना रही है। तो मेरे नज़र में ये बिल्कुल भी इसको मनाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इससे हमारे संस्कार
संस्कारों में और बिगाड़ पैदा हो रहा है। मौलानाओं की बात तो आपने सुन ली, अब जरा देखिए कैसे वैलेंटाइन वीक ने एमपी के सागर में बड़ा बवाल मचा दिया। दरअसल यहाँ एक मिशनरी स्कूल ने चॉकलेट डे मनाने का फरमान जारी किया और बच्चों को चॉकलेट लाने को कहा, तो हिंदू संगठन यहाँ नाराज हो गए और स्कूल में हंगामा हो गया। प्यार का ये खुमार जमुई के इस प्रेमी पर भी भारी पड़ा। जब वो वैलेंटाइन वीक में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा तो परिवार ने मार मार कर आशिकी का भूत ही उतार दिया। विरोध प्रदर्शन की बातें चंडीगढ़, मथुरा, गाजियाबाद, देहरादून सब जगह से की जा रही है और चेतावनी दी जा रही है कि अगर वैलेंटाइन डे मनाया तो खैर नहीं। ये इस डंडे के साथ रहेगा ब्रो, ये डंडे पड़ेंगे, डंडे जो भी मिलाना ये करता हुआ उसे डंडे पड़ेंगे। तो जहां एक तरफ इसका विरोध हो रहा है तो वहीं युवाओं के मुताबिक इसे प्यार से जोड़कर देखना चाहिए। वैलेंटाइन डे सेंट वैलेंटाइन के नाम से शुरू हुआ था, जो काइंडनेस का प्रतीक है और इस दिन लोग अपने लव को सेलिब्रेट करते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इन विरोध के बीच कल वैलेंटाइन डे मनाया जाना है और अब देखना ये होगा कि वैलेंटाइन डे के लिए इस नफरत पर क्या कल प्यार हावी हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा करेंगे, हमारे कुछ संवाददाता जुड़ गए हैं अलग अलग हिस्सों से। दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से हैं, कट्टार हमारे साथ मुरैना से जुड़ गए हैं, चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से हैं और नजीम सौदागर हमारे साथ महिया से जुड़ गए हैं। सबसे पहले दीपक आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि कल का दिन ऐसा है जहां पर लोग अपने चाहने वालों को अपने प्यार का इजहार करते हैं, लेकिन उससे पहले कई ऐसे संगठन हैं जो कि एक्टिव हो चुके हैं, जिन्होंने खुली चुनौती दे दी है कि आप अगर इस तरह से कल पाए जाते हैं तो फिर वो आपके लिए सेफ नहीं रहेगा। हाँ जी, बता दूं कि हमारे साथ ऐसे ही संगठन के लोग मौजूद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं वह मौजूद है। उनके हाथों में आप ये लठ भी देख सकते हैं। यह लठ वही स्वागत करने के लिए है जो लैला मजनू उनको मैदान में मिलेंगे, ग्राउंड में मिलेंगे अकेले में, उनसे यह लठ से बात करते हुए नजर आएंगे। हम इनसे भी बात करेंगे कि सर ये लठ आपके हाथों में है, क्या आप इस बार वैलेंटाइन डे की तैयारी लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारा सीधा कहना है, तोड़ देंगे शरीर का कोना कोना अगर सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाते मिले बाबू और सोना। अगर आपको वैलेंटाइन डे मनाना ही है तो मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाइए, और आपको काले दिवस के रूप में मनाना है तो पुलवामा जो अटैक हुआ था उस काले दिवस के रूप में मनाइए। वैलेंटाइन डे के नाम पे हिंदू संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल किसी भी प्रकार से अश्लीलता कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका क्या कहना? आपके हाथ में भी लठ है, पर हालांकि छोटा है, पर क्या कहेंगे आप इसको? नहीं, काम गलत है, ये होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये माता पिता को गुमराह करते हुए जो कार्य करते हैं बच्चे, करना नहीं चाहिए। क्योंकि इस दिन वैसे भी शोक दिवस ही है वो, लेकिन इसको हाँ पुलवामा अटैक के चक्कर में, लेकिन हमको उसको श्रद्धांजलि के रूप में मनाना चाहिए, ना कि ये प्यार मोहब्बत वाला। और भी आप क्या कहेंगे, जो पूरा जो आप लठ लेके घूम रहे हैं, क्या जब ग्राउंड में या कहीं जो जोड़ा जिसे कहते हैं प्रेमी जोड़ा वो मिलेगा तो आप क्या रिएक्ट करेंगे उनके साथ? क्या रहेगा आपकी भूमिका? उनको हम लठ मारेंगे। इसलिए क्या है, आजकल के बच्चे लड़का लड़की स्कूल की बोल के, कोचिंग की बोल के जाते हैं और मंदिर मस्जिदों में घुसकर ये प्रेम संग बनाते हैं। इसलिए वो जहाँ मिलेंगे उनको उनकी टंगड़ियाँ तोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों को, और इन तस्वीरों में पूरे फुल जोश के साथ जो हिंदूवादी संगठन है वो नजर आ रहे हैं। हम इनसे और भी बात करेंगे। सर, कितनी टीम आपने ऐसी गठित की? क्योंकि अभी एक टीम तो मेरे साथ मौजूद है, क्या आज शाम से ये काम शुरू कर दिया गया? और अभी आपकी जो संगठन की अलग अलग टीम कहाँ काम कर रही है? भोपाल शहर में लगभग 20 से 25 टीमें हमारी सभी सार्वजनिक, धार्मिक एवं जो पार्क स्थान है वहाँ पे निरंतर जो है गश्त देगी। और राष्ट्रीय बजरंग दल प्रेम के खिलाफ कतई नहीं है, संगठन अश्लीलता के खिलाफ है और अश्लीलता को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जो जैसे समझेगा उसे वैसे ही समझाया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, कितने लोग आपकी टीम, आप कौन से दस्ते को देखेंगे और कहाँ पर आपको तैनात किया गया है? निरंतर सभी जगह हमें गश्त देनी है
और टीम की छोटी छोटी टुकड़ियां सभी जगह मौजूद है। अधिकतर ये सब तो क्या इनका ये है कहना है पार्कों कि हम में। प्यार के खिलाफ नहीं है, लेकिन अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अगर अश्लीलता दिखी तो वहां पर ये जो लठ लेकर के चल रहे हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। करतार हमारे साथ मुरैना से हैं। करतार, आपके साथ कुछ युवा नजर आ रहे हैं, उनका क्या रुख है वैलेंटाइन डे को लेकर के? देखिए, जिस तरीके से वैलेंटाइन डे का दिन आने वाला है कल, उसके लिए हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने कमर कस ली है और वो जगह जगह, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो जहाँ भी सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ उनकी ड्यूटी है वो लगाई गई है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरीके से आप वैलेंटाइन डे को देखते हैं? नहीं मनाते कभी। आप कैसा देखते हैं वैलेंटाइन डे? जिस तरीके से कल लोग कह रहे हैं कि वैलेंटाइन डे मनाएंगे, आपका क्या मानना है? नहीं, हम लोग मनाते ही नहीं है ना, हिंदुओं का त्योहार नहीं हिंदू का त्योहार। कल के दिन कहाँ रहेंगे आप लोग? ऑफिस रहेंगे। देखिए, ये बच्चियां, इनका कहना है कि हम वैलेंटाइन डे मनाते नहीं है। कैसा मानते हैं आप वैलेंटाइन डे को लेकर, जिस तरीके से कल तैयारियां कर रखी है? बिल्कुल ही, और इसको मनाया नहीं जाना चाहिए बिल्कुल ही, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। देखिए, यहाँ जो लोग हैं, युवा हैं, चाहे वो युवतियां हो, उनका कहना है कि हम वैलेंटाइन डे के खिलाफ हैं और हम बिल्कुल इसके नेगेटिव चाहते हैं कि वैलेंटाइन डे कोई ऐसा त्योहार हिंदुओं का नहीं है जिसको मनाया जाए। यहाँ कुछ और भी हैं। किस तरीके से देखते हैं वैलेंटाइन डे को? वैलेंटाइन डे अपने हिंदुस्तान के लिए है ही नहीं। वो तो केवल जो फांसी दी थी उस टाइम पे, उसके ब्याह पे हम तो उनका शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस है, तो वैलेंटाइन डे कायदे से हिंदुओं का नहीं मनाना चाहिए। हिंदुओं को मनाना ही नहीं चाहिए। देखिए, अधिकांश लोग हैं, उनका ऐसा ही मानना है कि चूंकि उस दिन उनको फांसी दी गई थी और वैलेंटाइन डे तो हिंदुओं का त्योहार ही नहीं है। कहीं ना कहीं लोग का त्योहार नहीं मानते हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये दिन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से इसको नहीं मनाना चाहिए। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ चंद्रशेखर सोलंकी है। चंद्रशेखर सोलंकी, यहाँ रतलाम में लोगों की क्या राय है? क्या यहाँ पर भी इसी तरह से कई सारे संगठन एक्टिव हो गए हैं कल के दिन के लिए? जी बिल्कुल। देखिए, वैलेंटाइन डे के वक्त इस तरह से संगठन एक्टिव होते हैं, कुछ जो है प्रचार भी होता है कि इस तरीके की चीजें न हो, इनका विरोध किया जाएगा। देखिए, इसके चलते जब हमने कुछ युवाओं से बात की तो देखिए दबी आवाज में कहते हैं कि हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, क्योंकि बात भी करना नहीं चाहते, क्योंकि एक माहौल जो ऐसा बन चुका है कि यदि इसके लिए यदि कुछ बोला गया तो कहीं ना कहीं इसका विरोध सामने आएगा। तो देखिए, कुछ लोग हैं, उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी, वैलेंटाइन डे को किस तरीके से लेते हैं आप लोग? वैलेंटाइन डे को हम अपना भारतीय कल्चर नहीं मानते हैं, क्योंकि ये भारतीय कल्चर में आता भी नहीं है। भारतीय कल्चर में बहुत सारे प्रमुख त्योहार है जो हम मना सकते हैं, क्योंकि वैलेंटाइन डे का जो ये बताया जाता है कि ये प्रमुख त्योहार भारतीय संस्कृति में नहीं आता है, तो इसलिए हम नहीं मनाना। आप दिख रहे हैं, कुछ ठीक लगता है आपको वैलेंटाइन डे को लेकर? आपकी क्या राय है? जैसा भाई साहब ने कहा कि वैलेंटाइन डे हमारी हिंदू संस्कृति का त्योहार नहीं है, ये भारतीय पुरानी बाहर की जो संस्कृति वहां से आया हुआ है, तो हमें इसे बिल्कुल मनाना नहीं चाहिए और इसे हमें जो नई पीढ़ी है उसे विरोध करना चाहिए कि भैया इससे हम दूर रहें और इसे नहीं मनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि हम हमारी संस्कृति को फॉलो करें और उसे आगे बढ़ाएं। तो देखिए, इस तरह की चीजें हैं, जो बातें हैं वो बार बार यही सामने आती है कि विरोध जो है वो है कि इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो तो सामने आ नहीं रही है और जो विरोध कर रहे हैं वो लोग का साफ कहना है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है, तो इसे नहीं अपनाएंगे। युवा पीढ़ी तो फिलहाल के लिए नहीं जुड़ रही है और जो जुड़ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि ये हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है और युवाओं को इससे दूर रहना चाहिए। नजीम, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, वहां लोगों की क्या राय है मैहर में कि आखिरकार वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, और अगर मनाना चाहिए तो किस अंदाज में? देखिए कीर्ति, सबसे पहले आपको ये बता दूं, पूरे देश में एक ही ट्रेंड चल रहा है, जहां दिखेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। इसको लेकर के हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के भी लोग हैं, कुछ सामाजिक लोग हैं और कुछ युवक मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ये लोगों के द्वारा किस तरह तैयारी है और क्यों ऐसी रोक लगाई जा रही है। हमारे साथ हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं। भाई साहब, आप कोना कोना तोड़ने की बात कर रहे हैं पूरे देश में, क्यों कानून हाथ में लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लिया जाएगा। अगर जो भी युवा जन इस फेवर में है कि ये उचित है, उनके परिवार वाले भी मानते हैं कि उचित है, तो अपने घरों में जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, वहाँ मनाएं, अपने प्यार मोहब्बत की जाए अपने घरों में। प्यार के खिलाफ हो क्या? नहीं, बिल्कुल प्यार के खिलाफ नहीं कह रहा हूँ। पहले तो अपने माता पिता से आप अपने उनके साथ मनाइए, अपने परिवार को देखिए, वहाँ पे जाइए, अपने घर में मनाइए। देखिए, सामाजिक लोग हैं, समाज में अच्छी चीजें फैलाई जानी चाहिए, यह अश्लीलता फैलाने की जगह नहीं है। बल्कि क्या तैयारी है फिर? तैयारी बिल्कुल इस तरह है कि आप अपने घर में जहाँ मिलेंगे सबसे पिता माता पिता को बुलाया जाएगा, वहीं पे शादी करवाना है ना। और परिवार वाले सहमत है इस चीज से, तो ये जब बच्चों तो कोना कोना तोड़ने की बात चल रही है, कोना भी तोड़ेंगे। तोड़ने की बात तो देखिए, वो तो मान लीजिए है ही, जो
होगा तो परिवार वाले सहमत हैं तो वहाँ, नहीं तो पुलिस वाले। बिल्कुल कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं, वहाँ ये युवा पीढ़ी है जो बात कर, क्या ये कोना तोड़ने की बात करता है? कोना तोड़ना ठीक है, वो तो अपनी जगह है, पर प्यार का जो एक होना चाहिए सार्थक, प्यार माँ बाप से भी होता है, प्यार अपने देश से भी होता है। तो आपने सुना कि कैसी लोगों की राय है वैलेंटाइन डे को लेकर के। दीपक, आप हमारे साथ बने रहेगा। फिलहाल आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब आपको मध्य प्रदेश के एक स्कूल की तस्वीर दिखाते हैं जहां चॉकलेट डे मनाया जा रहा था, लेकिन जब इसका विरोध किया गया तब जाकर कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। कल वैलेंटाइन डे है और उससे पहले वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस वीक में मनाए जा रहे अलग अलग डे को लेकर बवाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां वैलेंटाइन डे का विरोध देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है, तो वहीं एमपी के एक स्कूल में चॉकलेट डे पर हंगामा देखने को मिला। इस विरोध की जगह कोई रेस्टोरेंट, होटल, पब या क्लब नहीं, बल्कि एक मिशनरी स्कूल है जहां जमकर बवाल हुआ है। मामला सागर का है, जहां ईसाई मिशनरी की ओर से संचालित सेंट मैरी स्कूल के एक फरमान के बाद हंगामा हुआ। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को इस स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उनके बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े पहनकर स्कूल आएं और साथ में एक चॉकलेट लेकर आएं। स्कूल में चॉकलेट डे मनाया जाना है। इस मैसेज के बाद खबर हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची, लिहाजा हिंदू संगठनों ने मिशनरी के इस स्कूल में पहुंचकर जमकर हंगामा किया। ये सेंट मैरी स्कूल है, यहाँ पे ये चॉकलेट डे मना रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि लव एंड शेयर का ये कार्यक्रम रखा गया था कि बच्चे प्यार सीखें और बांटना सीखें। तो भाई मेरा उनसे ये कहना था कि यदि प्यार सिखा रहे हो, बांटना सिखा रहे हो, तो मकर संक्रांति पे क्या आपने लड्डू बुलवाए थे घर से? वो भी तो है प्यार के लिए, उसको भी बांटना सीखते। खिचड़ी का कार्यक्रम होता है धर्म में, लेकिन वो नहीं होगा। वो चॉकलेट डे मना रहे थे। इसकी हम लोग को आपत्ति थी कि आप साल में 365 दिन होते हैं, आप बाकी दिन आपको चॉकलेट डे मनाना है, टेडी डे मनाना, आप सब मनाओ, लव एंड शेयर आप सिखाओ, लेकिन वैलेंटाइन वीक में होगा तो हम लोग को आपत्ति है। काफी गहमा गहमी के बाद स्कूल प्रबंधन ने ऐसे किसी आयोजन को नहीं करने की बात कही। हिंदू संगठनों के पहुंचने के बाद तुरंत चॉकलेट डे मनाने का कार्यक्रम स्थगित किया गया। कल होना था जो कि कैंसिल हो गया है और पेरेंट्स ने इस पर आपत्ति जताई है और नर्सरी और केजी के बच्चों के लिए डे था जो कि अब कैंसिल है क्योंकि पेरेंट्स ने आपत्ति जताई और इसका इंटेंशन बिल्कुल खराब नहीं था। इसको किसी भी डे से रिलेट करके नहीं मनाया गया। स्कूल की ओर से किए जा रहे ऐसे आयोजन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर ऐसे आयोजनों से बच्चों को किस तरह की शिक्षा देने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संवाददाता लगातार बने हुए हैं। दीपक, इस स्कूल में वैलेंटाइन डे वीक मनाया जा रहा था, यहाँ पर चॉकलेट डे मनाने के लिए बच्चों को मैसेज किया जाता है, ड्रेस कोड बकायदा बताई जाती है। हालांकि हिंदूवादी संगठन जब पहुंचते हैं, विरोध करते हैं, तो इसको रद्द कर दिया जाता है। क्या अभी इस पूरे मामले को लेकर के कोई कार्रवाई देखने को मिली? दीपक, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार चेक करिएगा, शायद आपका माइक जो है वो म्यूट हो, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक स्कूल है और इस स्कूल में वैलेंटाइन वीक के दौरान एक डे मनाया जाता है, चॉकलेट डे, और बच्चों से ये आग्रह किया जाता है कि वो चॉकलेट लेकर के आए। दीपक, जानकारी दीजिएगा। जी, पूरा मामला जो स्कूल में सागर से जुड़ा हुआ है और सेंट मैरी क्रिश्चियन स्कूल है, वहां पर जब हिंदूवादी संगठनों को यह बात पता चलती तो उनके अभिभावक यह उनको सूचना देते हैं और उसके बाद वे सभी मौके पर पहुंचते हैं। पर स्कूल की ओर से किसी भी तरीके के इस तरीके के कार्यक्रम होने की बात सामने नहीं आई है। पर पूरे मामले में प्रशासन जरूर सागर का जुट गया है कि आखिरकार पूरा क्या मामला था, या मैसेज यदि भेजा गया था तो किसकी ओर से भेजा गया था। और ये चॉकलेट्स डे के नाम पर लगातार जो बाहरी दुनिया
दुनिया में हम जब बात करते हैं स्कूल को छोड़कर जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं, उसके अलावा जो युवाओं के बीच बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर किया जाता है। और यदि इस तरीके की बात निकल के सामने आती है किसी स्कूल के अंदर से, तो कहीं ना कहीं यह एक बड़ा स्कूल की तरफ से गलत मैसेज छोटे बच्चों में देने का सामने आता है। हिंदू संगठनों का ऐसा आरोप है। तो सागर की जो घटना है उसको लेकर हिंदू संगठन जरूर मौके पर पहुंचे थे और उसके बाद अब इस पूरे मामले का सामने आने के बाद वहां का प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। यह देखना होगा कि आखिरकार स्कूल प्रशासन की ओर से यदि यह मैसेज गया है तो उनके ऊपर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो हालांकि हिंदू संगठन की जाती है स्कूल प्रबंधन के खिलाफ, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक।